क्वेश्चन नंबर 1, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, डी ब्राउनफोर्ट। का आंसर है ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। स्टार्लिंग एक शरीर वैज्ञानिक थे जिनका अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने सेक्रेटिन नामक एक पदार्थ को अलग किया जिसे ग्रहणी से रक्त में छोड़ा गया और बदले में आंत में अग्राशयी रस के स्राव में मदद मिली। उन्होंने सेक्रेटिन जैसे पदार्थों के लिए हार्मोन शब्द गढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए एसिरियंस ने, बी डार्विन ने, सी मेंडल ने, डी बेबीलोनियन ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी मेंडल। पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल का नियम कहता है कि विशेष गुणों के लिए विरलेखीय पृथक्करण लक्षणों का संयोजन एक विशिष्ट प्रजाति में गुणों का वारिदिक अंश होता है। इस नियम को पहली बार 1866 में प्रकाशित किया गया था। यह नियम जीव विज्ञान और आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण है और इसे मंडेलियन आनुवंशिकी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लेमार्क तथा ट्रेवेरियनस ने, बी वॉन मोल ने, सी पोरेकिंजे ने, डी अरस्तु ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी वॉन मोल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्वविख्यात ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट और पौधों के अध्ययनकर्ता वॉन मोल ने किया था। वह 17वीं शताब्दी के उत्तरी यूरोपीय पौधों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपने अध्ययनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस। इसका आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का मुख्य श्रेय अरस्तु को जाता है, इसलिए महान वैज्ञानिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पोरेकिंजे, डी अरस्तु। इसका आंसर है ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में विख्यात ग्रीक वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। उन्होंने पहली बार वनस्पतियों की वर्गीकृत श्रेणी की और उनकी अध्ययन विधियों का विकास किया। उन्होंने वनस्पतियों के बीज, पेड़ पौधों के अवयवों और उनके विकास की अध्ययन की। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बॉटनिक से हुई है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, जिसे पादप विज्ञान, पादप जीव विज्ञान या फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, पादप जीवन का विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा है। वनस्पति विज्ञानी, पादप वैज्ञानिक या फाइटोलॉजिस्ट एक वैज्ञानिक है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ए सभी। इसका आंसर है ऑप्शन बी शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल सरल जीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में हो सकते हैं, परंतु पौधों के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि रचनाएं नहीं पाई जाती है। ये नम भूमि, अलवणीय
लवणीय एवं लवणीय जल वृक्षों की छाल नम दीवारों पर हरी भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए वर्गीक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यरिकी, डी पारिस्थितिकी। इसका आंसर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह शाखा पर्यावरण और उसके संरचना, प्राकृतिक संसाधनों, प्रदूषण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का अध्ययन करती है। यह अंतर्वैज्ञानिक विज्ञान है जो जीव विज्ञान, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और केंद्रीय सामाजिक विज्ञानों के तत्वों का समावेश करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। इसका आंसर है ऑप्शन डी वृक्षों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी एक शाखा है वनस्पति विज्ञान जो पेड़ों का अध्ययन करता है। यह पेड़ों की प्रजातियां, उनकी आकृति विज्ञान, उनकी पारिस्थितिकी और उनके उपयोग से संबंधित है। डेंड्रोलॉजिस्ट पेड़ों की पहचान करने, उनकी उम्र का अनुमान लगाने और उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथो शब्द संस्कृत में पुष्प का अर्थ होता है, जो एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन। यह विज्ञान पुष्पों के संरचना, विकास, प्रजनन और उनकी विविधता का अध्ययन करता है। दोस्तों आपको हमारा जीके क्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।